देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस के विध्वंसक विस्फोट के बीच हुए दंगों की वजह से अमेरिका के 40 से ज्यादा शहरों में तनाव बरकरार है। अमेरिका ने खूनी हिंसा का ऐसा दर्द 58 साल बाद झेला है, लिहाजा इस हिंसा के मास्टरमाइंड की तहकीकात की जा रही है। जांच के बीच अब इस हिंसा में ड्रैगन कनेक्शन भी सामने आया है। पूरे सबूत के साथ बताया जा रहा है कि अमेरिका के हिंसा में शी जिनपिंग के दूत का हाथ है। हम आपको अमेरिका के मेड इन चाइना आक्रोश को लेकर अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट दिखाते हैं। आक्रोश की जिस चोट से वॉशिंगटन की व्यवस्था पुर्जा पुर्जा बिखर गई, जिस नस्लीय हिंसा की वजह से दुनिया की सबसे ताकतवर शख्स को बंकर में छिपना पड़ गया, क्या उस हिंसा के पीछे डोनाल्ड ट्रंप के जाने दुश्मन जिनपिंग की ताकत थी? जिस आग में सुपर लीडर का इकबाल खाक हो गया, मिस्टर प्रेसिडेंट का यकीन छिन्न भिन्न हो गया, जिस धुएं में सबसे पुराने लोकतंत्र के आंगन में शांति और सौहार्द हवा में उड़ गए, क्या वो चिंगारी चीन ने सुलगाई थी? वुहान वायरस के विस्फोट के बाद अमेरिका और चीन के बीच टकराव, या फिर कह सकते हैं कि बारूदी टकराव की खबरें यूं ही नहीं आ रही। इनके पीछे वजह भी है और पुख्ता प्रमाण भी। दरअसल ये साबित हो रहा है कि लगातार चाइनीज विस्फोट या चाइनीज वायरस के बाद भी अमेरिका में जो हिंसा हो रही है वो भी चाइनीज ही है। अमेरिका में हिंसा का मेड इन चाइना कनेक्शन, ट्रंप की निकली चीख, महायुद्ध का काउंटडाउन। पिछले 60 सालों में हिंसा की सबसे भीषण आग में झुलसे अमेरिका में चीन के खिलाफ चीखते एक एक साक्ष्य सुनाएंगे और दिखाएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि एक अश्वेत की मौत पर हुए दंगों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। राष्ट्रपति ट्रंप जिस एंटीफा का जिक्र कर रहे हैं उसे वो आतंकवादी संगठन घोषित करने की तैयारी में है। ट्रंप की नजर में जिस एंटीफा ने अमेरिका में आग लगाई उसे जरा जानिए। अमेरिका में फांसीवाद के विरोधी लोगों को एंटीफा यानी एंटी फासिस्ट कहते हैं। अमेरिका में एंटीफा आंदोलन उग्रवादी, वामपंथी और फांसीवादी विरोधी आंदोलन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद इसके विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। हालांकि जिस स्तर पर हिंसा हुई, जिस तरह से 40 शहर एक साथ सुलग उठे, जिस तरह से उपद्रवियों ने देश भर में सिस्टम को सूली पर टांग दिया, उससे एक बात तो साफ है कि इसमें एंटीफा के पीछे कोई बड़ी ताकत है। अमेरिका के राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स पर इसकी व्याख्या हो रही है। सबसे ताकतवर एजेंसी इसकी तहकीकात कर रही है। यहीं से अमेरिकी हिंसा का चीन कनेक्शन जुड़ना शुरू हुआ। दावा किया जा रहा है कि एंटीफा को वामपंथी संगठनों का समर्थन हासिल है और इसी लेफ्ट लिंक के चलते सीसीपी यानी कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने एंटीफा को उकसाया और उसके बाद अमेरिका में राष्ट्रव्यापी हिंसा हुई। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस हिंसा में खुद चीन के कई नागरिक भी शामिल थे। दावे को प्रमाणित करने के लिए हिंसा के बीच ये तस्वीर जारी की गई है जो व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन के वक्त की है। व्हाइट हाउस की मर्यादा जब हिंसा से शत विक्षत हो रही थी तब का यह दृश्य है। प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस वाले आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। इन सब के बीच हिंसा में झुलसी इस तस्वीर के अंदर से आती आवाज में चाइनीज शब्द है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पत्थर फेंकने वाला प्रदर्शनकारी जिनपिंग के आदेश पर व्हाइट हाउस तक पहुंच गया था और चाइनीज में बात कर रहा था। अमेरिका में खूनी प्रदर्शन को चीन से जोड़कर बड़े स्तर पर अब जांच की मांग हो रही है। चीन पर इल्जाम को तर्कों की कसौटी पर कसने वाले कह रहे हैं कि अमेरिका में इस तरह के प्रदर्शन की रवायत नहीं रही, ये सब कुछ हांगकांग के तर्ज पर हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में यह हिंसा उस वक्त हुई है जब चीन का अवैध आधिपत्य वाला हांगकांग सुलग रहा है। हांगकांग में प्रदर्शन को लेकर अमेरिका सीधे चीन पर अटैक कर रहा है। मामला यूनाइटेड नेशंस में चीन चौतरफा घिर चुका है।
गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में ये सारी हिंसा उस वक्त सामने आ रही है जब चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने वाला हांगकांग सुलग रहा है। और दरअसल अमेरिका लगातार चीन पर अटैक भी कर रहा है और यूनाइटेड नेशन में भी चीन लगातार चौतरफा घिरा हुआ है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि हांगकांग में ट्रंप के दखल पर जिनपिंग ने जोरदार पलटवार किया। दरअसल वुहान वायरस को लेकर अमेरिका और चीन में टकराव के बाद अमेरिका में एक अश्वेत की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसके बाद अमेरिका हिंसा की आग में झुलसने लगा। अब खुलासा हो रहा है कि इस आग में जो पेट्रोल डाला गया था वो चाइनीज था। अगर ये सच है तो यकीन मानिए चीन और अमेरिका बारूदी भिड़ंत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये टक्कर हुई तो फिर वो होगा जिसकी कल्पना किसी ने ना की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।